हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। इसका समयकाल है 323 से 185 BC तक। 323 से 185 BC तक, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? इसके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम मौर्य साम्राज्य के कुछ तत्व पुरातत्व तत्व ऐतिहासिक तत्व पढ़ेंगे। उनसे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। फर्स्ट नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत। कुछ जानकारी लेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक स्रोत में पहले नंबर पे अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। दूसरे नंबर पे इंडिका। दूसरे नंबर पे क्या है? इंडिका। दूसरे नंबर पे क्या है? इंडिका। तीसरे नंबर पे है मुद्रा राक्षस। चौथे नंबर पे है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैनिज्म। ठीक है। हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो ये किस पर आधारित है? ये राजनीति पर है। ठीक है। इसमें हम मतलब रणनीति, राजनीति, प्रशासन, लोक प्रशासन आदि के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है। अच्छा, किसने लिखी थी? ये लिखी थी कौटिल्य। कौटिल्य को एक नाम और क्या है इसका? चाणक्य। एक और नाम क्या है इसका? विष्णुगुप्त। ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसके बाद आगे इंडिका। इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज। ठीक है। इसके बाद आएगा इस मुद्रा राक्षस में क्या मिलता है? इसमें चंद्रगुप्त ने, जो चाणक्य ने उन्हें युद्ध करने की रणनीति सिखाई थी, वो मुद्रा राक्षस में मिलती है। ठीक है। किसने लिखी? विशाख दत्त ने। ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसके दीपवंश और महावंश में मिलता है। ठीक है। इसमें जैन धर्म, जैसे कि जैन धर्म किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बौद्ध धर्म में अपनाया है, जैन धर्म में अपनाया है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे अशोक के द्वारा लिखे गए लेख, अभिलेख, शिलालेख। ठीक है। क्या देखेंगे? दूसरे नंबर पे पुरातात्विक स्रोत में हम क्या देखेंगे? पुरातात्विक स्रोत। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है अशोक के स्तंभ, अभिलेख, शिलालेख। दूसरे नंबर पे है गुफाएं। इसके बाद शैलचित्र, जो इस समय काल में मिले हैं। ठीक है। इस समय काल के मिले शैलचित्र, इसकी कला शैली। ठीक है। कला शैली ये है। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। क्या? हम पढ़ेंगे इसके संस्थापक पढ़ लिया था। इसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी माँ का नाम क्या है? मोरा। ठीक है। इसकी माँ का नाम मोरा है। हम देखें इसका जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ है 345 में। 345 ईसा पूर्व में। ठीक है। ईसा पूर्व में हुआ है। अब ये राजगद्दी पर कब बैठा है? 322 में।
ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम है, मतलब अन्य नाम, ठीक है, इसके एक और नाम है सेंट्रोकोटस, ठीक है, सेंट्रोकोटस। किसने दिया है नाम? अब किसने दिए होगा जब इसका नाम है, इसका नाम दिया है विलियम जस्टिन। किसने? विलियम जस्टिन। याद रखना, ये पूछता सेंट्रोकोटस नाम किसने दिया? विलियम जस्टिन ने। किसने? विलियम जस्टिन ने, ठीक है। रब कर देते हैं। कब बैठा राजगद्दी पर? 322 में। उसका जन्म कब हुआ था? 333 में। इस समय इसका जो मौर्य साम्राज्य का समय कब से? 323 से 185 थे, ठीक है। वो कब बैठा था? 322 में। भाग आएगा इसकी पत्नी का नाम क्या है? कर्नल लिया, ठीक है, कर्नल लिया। अभी किसकी पुत्री है? ये सेलुकस निकेटन की, निकेटस, ठीक है, निकेटस। अभी सेलुकस निकेटन ये सिकंदर के साथ आया था, ठीक है, सिकंदर के साथ आया था। सेलुकस निकेटन और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के पीछे युद्ध हुआ। क्या हुआ था? युद्ध, जिसमें कुछ शर्तें थी, मतलब युद्ध की संधि, ठीक, क्या हुई थी? कुछ संधियां हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त जीत गया था, ठीक है। युद्ध में कौन जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, तो सेलुकस निकेटन ने इसे क्या दिया था? 4 प्रांतीय के नाम हमेशा पूछे जाते हैं, देखते हैं। पहला था हेरात, दूसरा था काबुल, क्या था? काबुल। होगा मकरान, ठीक है, मकरान ये प्रांत है। चौथे नंबर पर आएगा आपका हेरात होगा, काबुल होगा, मकरान होगा। चौथे नंबर पर कंधार, क्या? कंधार। ये 4 प्रांत हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध बताया नहीं, ये 2305 में, ठीक है, 305 में। अभी युद्ध हुआ था, इसका वर्णन किसने करा था? वर्णन किसने करा था इसका? एमपी योकस ने, ठीक है, एमपी योकस वर्णन किया था। एक कब हुआ था? 305 में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एमपी योकस ने वर्णन किया था इस युद्ध का, ठीक है। इसमें 5 प्रांत जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैनिज्म धर्म, ठीक है, जैन धर्म। अब जैन धर्म अपनाया तो इसकी किसी ने शिक्षा दी होगी। किसने दी थी? भद्रभाव ने। नहीं, ठीक है, किसने दी? भद्रभाव ने। अब इसके बाद भद्रभाव ने, अब इसके जो शासन था, ठीक है, इसका जो साम्राज्य था, उसमें एक क्या था? विभाग। क्या था? विभाग। जैसे अनेक विभाग थे, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, मंत्रालय रहता ना, ऐसा इसमें एक विभाग था। कौन सा विभाग था? कृषि विभाग। कौन सा था? कृषि विभाग। तो उसको इसके साम्राज्य में, मतलब इसके दरबार में उसे क्या कहते थे? सीताध्यक्ष। उस अध्यक्ष को क्या कहते थे? सीताध्यक्ष। क्या कहा जाता था? किसी विभाग के मंत्रालय को क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कहा जाता था। जैनिज्म धर्म अपनाया था और किसने शिक्षा दी थी? भद्रभाव ने। और एक विभाग था, उस विभाग का क्या नाम था? कृषि विभाग। उसका एक अध्यक्ष था, उसे अध्यक्ष कहा जाता था। इसके मतलब क्या आएगी? इसकी मृत्यु। क्या आएगी? इसकी मृत्यु। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी मृत्यु बता देते हैं। कहाँ हुई थी?
बोलो श्रवण बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव में हुई थी इसकी मृत्यु। इसने जैन धर्म अपना लिया था, श्रवण बेलगांव में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा आपका बिंदु सार, ठीक।